नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की आराधना के दिन होते हैं। नवरात्रि में लोग देवी माँ की पूजा अर्चना करके अपने जीवन में खुशियों के आने और दुखों के जाने की कामना करते हैं। इस शुभ समय में सच्चे दिल से जो भी मांगो माँ उसे जरूर पूरा करती है। माँ की आराधना तो आपने भी की होगी, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि माँ दुर्गा ने इस नवरात्रि में आपके पूजा पाठ को सुन लिया है, आपकी पुकार माँ तक पहुँच गई है? तो दोस्तों, नवरात्रि के आसपास के समय में देवी माँ हमें कुछ खास संकेत दे जाती है। इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि माँ आपकी उपासना से प्रसन्न है। आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में माँ दुर्गा स्वयं पधारी हुई है। दोस्तों, आज हम आपको जो लक्षण और संकेत बताएंगे, अगर इनमें से कोई एक भी संकेत आपको मिल रहा है तो समझ जाएं कि माँ दुर्गा आपके ऊपर मेहरबान है। साक्षात वो आपके घर में निवास करने आ चुकी है। दोस्तों, सच्चे दिल से की गई पुकार माता रानी जरूर सुनती है। तो अगर आप माँ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। उनका नाम लेने का एक भी मौका ना छोड़ें। दोस्तों, प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने आराधना के लिए दिन की अपेक्षा रात को अधिक महत्व दिया है। इसी कारण दिवाली, शिवरात्रि और नवरात्रि आदि पर्वों को रात में मनाने की परंपरा रही है। नवरात्रि में शक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा कैलाश से धरती पर पधारती है। इस शुभ समय में हमारा मन धार्मिक बन जाता है, सकारात्मक बन जाता है। हर हिंदू अपने आप ही माँ दुर्गा की पूजा करना, माँ दुर्गा की भक्ति करना आदि कार्य करता है ताकि उसके जीवन में माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे, माँ दुर्गा उनके जीवन में खुशियां लेकर आए। और हर कोई माता दुर्गा से कृपा की कामना करता है ताकि उनके घर परिवार में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट ना रहे। अनेक लक्षणों से पता चल जाता है कि माँ नवदुर्गा ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। ये 7 मुख्य संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं पधार चुकी है। आप भी पता कर लें, क्या आपको भी यह अनुभूति मिली है? क्योंकि नवरात्रि का समय माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई पूजा उपासना का फल बहुत ही जल्द मिलता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्यमयी होती है और सच्चे भक्तों को तुरंत लाभान्वित करती है। हम बुरा कर्म करें तो दंडित भी करती है। माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले सभी लोगों का मन भक्तिमय हो जाता है। घर में प्रसन्नता छा जाती है, आनंददायी वातावरण बनता है। तो आप भी ध्यान दें कि इनमें से कोई संकेत क्या आपको मिला है? क्या आपकी भी झोली माता रानी खुशियों से भरने वाली है? बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पहला संकेत आपको नवरात्रि के दरमियान ही मिल सकता है और वो है ज्योति का तीव्र रूप में जलना। नवरात्रि के समय देवी माँ के सामने अखंड दीपक पूरे 9 दिन जलाया जाता है। मान्यता है कि इससे माँ दुर्गा की कृपा जल्दी मिल जाती है। अखंड ज्योति जलाने से घर परिवार पर हमेशा से माँ की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पूजा स्थल पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का साया नहीं पड़ता। शास्त्रों के अनुसार जिस समय तक अखंड ज्योति प्रज्वलित करने का संकल्प लिया है उससे पहले वो बुझनी नहीं चाहिए। ऐसा होना अशुभकारी माना जाता है। अखंड ज्योत में दीपक की लौ भी बहुत मायने रखती है। दीपक की लौ इतनी जलनी चाहिए कि 4 अंगुल आसपास उसकी लौ की ताप महसूस होनी चाहिए। जितनी ताप होगी उतनी ही भाग्योदय होने की संभावना अधिक होगी। लेकिन अगर ज्योति की लौ अपने आप तीव्र गति से जलने लगे तो समझ जाएं कि ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतर्मन में माता रानी के उपस्थित होने का एहसास हो जाएगा। तो ये संकेत बताता है कि माता रानी आपके घर पधार चुकी है। दूसरा संकेत है नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अखंड दीपक जलते जलते उसकी बाती कभी कभी फूल से आकार की बन जाती है। दीपक की लौ में फूल बनने का मतलब है कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। यानी नवरात्रि में इस प्रकार दीपक की लौ में अगर फूल बनता है तो आपकी पूजा माता रानी तक पहुंचने का ये संकेत है। माँ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर जरूर बनेगी। वो किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ है और आपके कार्यों में आपकी सहायता कर रही है और आपके हर कार्य को आसान बना रही है। ऐसे में माँ को धन्यवाद अवश्य दें।
माँ आपके सभी कष्टों को दूर करके ही अपने धाम वापस चली जाएगी। दोस्तों, तीसरा संकेत है बार बार गौमाता का घर में आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती है उस घर में उसकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार द्वार पर निश्चित ही आती है और ये घर के आसपास घूमती रहती है। 9 दिनों तक वहां से जाती नहीं है। ऐसे में समझ जाएं कि माता रानी का आपके घर में आगमन हो चुका है। इन दिनों अगर रास्ते में गौ आती हुई दिखें तो उसे अपने दाहिने से जाने दें। देखें कि गौमाता को कोई कष्ट ना पहुंचे। गौमाता को कोई मारता है, सताता है या किसी भी प्रकार का कष्ट देता है, उसकी 21 पीढ़ियां नरक में जाती है। गौ के सामने कभी पैर करके बैठना या सोना नहीं चाहिए, ना ही उनकी तरफ कभी थूकना चाहिए। जो ऐसा करता है वो महापाप का भागी बनता है। घर आई गौमाता को ताजी रोटी अवश्य खिलाएं। उन्हें कभी भूखी प्यासी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, चौथा संकेत है श्रृंगार से सजी सुहागन के दर्शन होना। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को देखना शुभता का संकेत माना जाता है। आपने देखा होगा कि सभी देवियां अपने आप में 16 श्रृंगार किए हुए रहती हैं। लाल चटक वस्त्रों के साथ ज्यादा गहने पहने होना, बिंदी लगाए होना भारतीय देवी की निशानी रही है। जिस घर की महिलाएं 16 श्रृंगार नवरात्रि के दौरान करती हैं, वहां सुख और समृद्धि का बसेरा अपने आप ही बन जाता है। नवरात्रि के दौरान महिलाएं खास तौर पर सजती संवरती है। नवरात्रि के दौरान आपको किसी ऐसी महिला के अपने आप ही दर्शन हो जाएं, जो 16 श्रृंगार किए सजी हुई हो और जिसके मुख पर तेज झलकता हो, तो इसका मतलब है कि माँ दुर्गा आपके ऊपर मेहरबानी बनाए हुए हैं और उन्होंने इस संकेत द्वारा आपको सूचित भी किया है। पांचवा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। दोस्तों, माता पार्वती का ही एक अवतार है देवी भ्रामरी। भ्रामरी को मधुमक्खियों की देवी के रूप में जाना जाता है। देवी महात्म्य में उनका उल्लेख मिलता है। अगर आपके घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाएं आपके घर में माता रानी का वास है, क्योंकि मधुमक्खी देवी स्वरूप हैं, जो अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए यानी नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है। तो ऐसा संकेत मिलने पर आप समझ जाएं कि माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। लेकिन दोस्तों, घर में मधुमक्खियों का छत्ता बनने ना दें। घर में उनका छत्ता बनना अशुभकारी घटना होने के संकेत देता है। छठा संकेत है घर में काली चींटियां निकलना। दोस्तों, घर में चींटियों का निकलना आम बात है, इसलिए अक्सर हम इसे सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन चींटियां घी नहीं खाती, फिर भी वो घी के बर्तन में दिखाई दे जाती हैं। जहां आपने सफाई की है वहां भी अचानक चींटियां नजर आने लगती हैं। तो इस तरह घर में अचानक काली चींटियां दिखाई देने लगे तो ये एक शुभ संकेत है। आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला है, कोई ऐसा परिवर्तन जो आपके लिए लाभदायक होगा, आपके परिवार के लिए मंगलकारी होगा। माँ दुर्गा आपके जीवन से हर दुख कष्ट हरने वाली है। माँ ने आपकी पुकार सुन ली है। अब दोस्तों, इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि आप अनिश्चित काल तक चींटियों को इसी प्रकार आते रहने दें या फिर उन्हें आमंत्रित करें। आप उनके स्वागत में आटा डालना शुरू कर दें। ऐसा करने से माता रानी को पता चल जाएगा कि आप तक उनका संकेत पहुंच चुका है। फिर चींटियां अपने आप वापस लौट जाएंगी। दोस्तों, सातवां संकेत है फटे कपड़े पहने कोई याचक द्वार पर आना। नवरात्रि के आसपास के समय में ऐसा कोई याचक आपके द्वार पर आ जाए तो समझ जाना कि माता रानी रूप बदलकर आपके द्वार पर आई है। दोस्तों, नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आती है। तो दोस्तों, ये मुख्य 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपकी पूजा उपासना से प्रसन्न हैं और अब आपका जीवन उनकी छत्र छाया में पलेगा। दोस्तों, इनके अलावा कुछ और संकेत नवरात्रि पर मिलते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। मान्यता है कि नवरात्रि पर जो जौ उगाई जाती है वो भविष्य से संबंधित कुछ बातों का हमें संकेत देती है। दोस्तों, आमतौर पर बोया गया जौ 2-3 दिनों में अंकुरित हो जाता है, लेकिन अगर ये ना उगे तो भविष्य में आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है, यानी कि आपको कड़ी मेहनत करने के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। अगर उगने वाले जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो तो इसका मतलब है कि आपके आने वाले साल का आधा समय ठीक रहेगा। अगर वहीं जौ का रंग नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला है तो इसका मतलब है कि आपके अगले साल का शुरुआती समय अच्छे से बीतेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं।
और अगर आपके द्वारा बोया हुआ जौ सफेद या हरे रंग में उग रहा है तो इसे बहुत ही शुभकारक माना जाता है। ये आपकी पूजा सफल संपूर्ण होने का संकेत होता है। पूजा को मां द्वारा स्वीकार किए जाने का ये संकेत होता है। आपका आने वाला पूरा साल खुशियों से भरा होगा। दोस्तों, जैसे व्रत पूजा की कथा बताना सुनना मंगलकारी होता है क्योंकि उस व्रत के लाभ हम औरों को बताते हैं, उसी तरह इन संकेतों के बारे में दूसरों को भी बताएं। एक तरह से ये माँ के प्रति आभार व्यक्त करना ही होता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा संकेत आपको मिला हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही जय माता दी लिखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।